सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में 1 डेढ़ साल से कनेक्ट हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह अपनी हेल्थ को लेकर ही कनेक्ट हुई थी। जिस तरह आप लोग जुड़ रहे हैं वैसे ही मैं जुड़ी थी। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मैंने अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है और आप भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हम 1 घंटे सिर्फ हेल्थ पर, लाइफस्टाइल चेंज करने की बातें करते हैं। आप 1 घंटा ध्यान से सुनोगे तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। तो हम इस 1 घंटे के सेशन में अपनी शुरुआत पानी से करते हैं। हम 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और जिसमें हमारी एक एफ्रेश होती है। क्या सभी के पास एफ्रेश है? आप दिखा सकते हैं। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। अगर नहीं है तो अपनी बना सकते हैं और जिसने पी लिए तो अपना गर्म पानी रख सकते हैं। अपना पानी पूरा करना बहुत जरूरी है और तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। हम सुबह के सेशन की शुरुआत एक शॉर्ट हैबिट से करते हैं और आज आरती मैम की रन है। वेलकम मैम, आपका स्क्रीन पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आरती है, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच मीनू मैम है। आज मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगी। पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पानी हमें घुट घुट कर व सिप सिप करके और बैठ कर पीना चाहिए। हमारा शरीर पानी से 70% पानी से बना होता है। पानी हमें अपनी बॉडी वेट के अनुसार पीना चाहिए, जैसे कि 20 केजी पर 1 लीटर, 40 पे 2 लीटर, 60 पे 3, 80 पर 4, 100 केजी पर 5 लीटर। इससे ज्यादा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। इससे ज्यादा पानी वही पी सकता है जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है और पसीना बहाता है। एक ही साथ हमें 1-2 गिलास ही पानी पीना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। कभी भी पानी हमें खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में लेना चाहिए। पानी हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद करता है। सुबह-सुबह खाली पेट पानी पीने से सिर दर्द, माइग्रेन रोकने में मदद मिलती है। मुंह की दुर्गंध भी दूर हो जाती है, जिससे 60% बैक्टीरिया पानी से ही खत्म हो जाते हैं। पानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। पानी का सेवन करने से खून पतला होता है, जिससे खून नसों को अच्छे से दौड़ता है खून दौड़। इससे हृदय पर दबाव कम होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। पानी पेट में एसिड के स्तर को बेअसर करने में मदद करता है। यह पाचन में मदद करता है, एसिड कम करता है। अगर हम कम से कम पानी पीते हैं तो थकान, कमजोरी, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो पेशाब कम आता है, जिससे गंदे पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं। ऐसे में लंबे समय तक हाइड्रेट होने से किडनी स्टोन, यूटीआई, किडनी डैमेज जैसी समस्या हो सकती है। सोने से पहले 1-2 घंटे पहले ही हमें अपना पानी कंप्लीट करना चाहिए। थैंक यू मैम। और मैं अपना रिजल्ट बताती हूँ। इस कम्युनिटी से पहले मैं अपना पानी पूरा कंप्लीट नहीं करती थी, बिल्कुल ही भी नहीं पीती थी। और पानी पीने से मेरी सेहत अच्छी रहने लगी और न्यूट्रिशन लेने से भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे पहले सर में दर्द बहुत रहता था, पैरों में दर्द बहुत रहता था। अभी कुछ दिन पहले भी कमर में पेन बहुत ज्यादा हो गया था। मैंने यहाँ से न्यूट्रिशन लेने से मेरे पैरों का दर्द भी बिल्कुल खत्म हो गया है, याद ही नहीं मेरे को कब था। और सर का दर्द भी बिल्कुल खत्म हो गया है और बैक पेन में भी बहुत आराम है, अभी बैक पेन भी नहीं होता। और मेरी पूरी फैमिली 1 साल से न्यूट्रिशन यूज करती है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आरती मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। मैम ने पानी के बारे में आज बहुत ही जबरदस्त बताया है। यानी अगर हम अपना पानी पूरा करते हैं तो कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं हमें और पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिसका पानी पूरा होता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम कम देखने को मिलती हैं। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज के हमारे स्पीकर हैं शकुंतला मैम। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बिल्कुल।
आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम एक हेल्दी परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा एलो कंस्टलेट डाल लूँ अपनी एफआईआर में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जीन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच सादी सर है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं मार्च में ही मैंने शुरू किया था। 3 साल हो गए हैं यहाँ से जुड़े हुए और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। 3 साल तक हो गए मेरे को और मैंने आज तक सिर्फ 2 बार टेबलेट ली है पैरासीटामोल। कोई भी दर्द की दवाई नहीं ली। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और थैंक यू मैम मौका देने के लिए। आज हम बात करेंगे एक जो बोलते हैं ना मेरे कोई दिक्कत कोई छोटी सी बस ये दिक्कत है, छोटी सी समस्या है लेकिन उससे बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो हम आज बात करेंगे कब्ज के बारे में और ये हर घर में होती है। आवाज आ रही है मैम? किस चीज की आ रही है अलग? बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। दूसरी आवाज आ रही है? तो आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में। इसके हम लक्षण भी जानेंगे, कारण भी जानेंगे और इसको हम ठीक भी करेंगे और इसे क्या क्या भी और अलग बीमारी आती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ध्यान से सुनेंगे और मुस्कुराते रहेंगे और अपनी एफरेस या पानी आपने कंप्लीट करना है। जो हमारे सेशन का मेन मकसद है 1 लीटर पानी कंप्लीट करना। उसमें हमारी एक एफरेस आ जाती है और 2 गिलास हमारे पानी के होते हैं। आपने हंसते हंसते अपना पानी कंप्लीट करना है। जो पानी हम बाकी दिन में पीते हैं उसकी बजाय जो हम सुबह पीते हैं मुस्कुराहट के साथ और खाली पेट, ये बहुत ज्यादा फायदा हमारे शरीर को करता है। अब हम बात करेंगे जी कब्ज के बारे में। पहले हम इसके थोड़े से लक्षण समझेंगे कब्ज के। यहाँ का तो ऐसे वहम होता है कि भाई कम मल आता है तो कब्ज है, ऐसी कोई बात नहीं होती। क्योंकि हम अगर ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारा मल जो है वो ज्यादा आता है। लेकिन हम जब धीरे धीरे करके बिल्कुल खाना कम कर देते हैं मोटा होने के डर से, तो मल भी कम हो जाता है, तो उसको हम कब्ज नहीं मानेंगे। तो अब हम पहले लक्षणों की बात करेंगे। मुस्कुराते रहेंगे, जीभ का गंदा रहना और मुंह से बदबू आना, ये लक्षण है जी कब्ज का। उसकी जो जीभ है उसके ऊपर गंध सा जमा रहता है हल्का हल्का सा और दूर से ही उसके मुंह से बदबू आती है जिसको कब्ज है। और जो मल है वो काफी कम मात्रा में आता है नाम नाम का। ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है मल त्याग करते समय और मलाशय में जो है रुकावट महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है जो हमारा मलाशय है उसमें रुकावट है और जो मलाशय है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता। और पेट और क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है और भारीपन महसूस होता है। सख्त व गांठदार मल होना, जैसे वो बकरी के मिंगन होते ना, ऐसे बिल्कुल टाइट टाइट सा मल आता है। और उसकी वजह से क्या होता है, पेट में गैस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकलेगी तो वो अंदर ही सड़ना शुरू हो जाता है। और गैस बनने की वजह से क्या होगा, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो गैस है जो सिर की तरफ चली जाती है और दर्द होने लग जाता है। बदहजमी हो जाती है, जो हम खाना खाते हैं वो हजम नहीं होएगा, खट्टे डकार और अजीब सा महसूस होएगा। और पिंडलियों में दर्द, हम कहते हैं ना कि पिंडली दुख है कब्ज से, क्या कब्ज के कारण हमारी पिंडलियों में भी दर्द होता है। और मुंह में छाले हो जाते हैं, मुस्कुराते रहेंगे और चापे मुहासे हो जाते हैं और फुंसियां हो जाती हैं। ठीक से जो है नींद ना आना, जो नींद भी हमारी डिस्टर्ब होएगी और सिर में भारीपन रहेगा नींद के साथ ही। और मल त्याग करने के बाद भी जो पेट है वो हमारा सही से साफ नहीं होएगा, इसका मतलब अंदर रह जाता है जो मल है वो। ये थे इसके लक्षण। लक्षणों का हमें पता चल गया, फिर क्यों होती है कब्ज। ये हमारे पीछे से नहीं आती, जो हमारे एक्टिविटी है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उससे हमें ये दिक्कत आती है। तो अब थोड़ा सा हम कारणों पर फोकस करेंगे।
भोजन में रेशेदार आहार की कमी। जो हम खाना खा रहे हैं स्वाद के चक्कर में तड़का लगा के सूखी सब्जी खाते, बिल्कुल घी में बना के। और जो पहले सब्जी बनाते थे ना, बिल्कुल सब्जी काटी, नमक मिर्च हल्दी डाल ली और उसमें पानी डाल लिया, आरा लगा के आरा में रख देते थे। उसमें लिक्विड इतना होता था और वो धीमी आंच पे पकती थी। वो थी सही सब्जी। अब बनाते हैं हम जीभ के टेस्ट के लिए, ये कहलाने के लिए भी इतना अच्छा खाना बनाती है ये बहू, तो ये लड़की इतना अच्छा खाना। और खाना अच्छा कैसे बनता है? घी से। तो पहले कहावत नहीं होती थी, घी सुमारा साग न नाम बहू पाऊ। तो जो मसाले हैं और जो घी है उनसे स्वादिष्ट बनता है, वो जीभ का स्वाद है। लेकिन जो हमारा पेट है उसको दिक्कत देती है। मैदे से बनी हुई और तले हुए मसालेदार जो हम खाना खाते हैं, ये इसका दूसरा कारण है। आगे है जी पानी कम पीना या लिक्विड ना लेना। जो पानी कम पीते हैं ये तो मेन ही है, जैसे इसीलिए तो हम रोज पानी के बारे में पहले बात करते हैं। और भी जो लिक्विड डाइट नहीं लेते, लस्सी दूध और जो तरल पदार्थ है, जूस है, ताजा जूस, सूप, इस तरह का जो लिक्विड है वो नहीं लेते। खाना खाते हैं ठोस ठोस जीभ का टेस्ट के अनुसार, उससे हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और आगे है जी समय पर भोजन ना करना। किसी भी टाइम कुछ भी खा लिया, जैसे हम घर पे करते हैं ना, घर पे खाना खा लिया, दूसरे घर में गए, वहां मिठाई है तो ऊपर से वो मिठाई खाई, ना तो हमें उसकी जरूरत है ना हमारे शरीर को जरूरत है, लेकिन हम खा लेते हैं क्योंकि वो स्वाद लगती है। और हम जिसके घर गए हैं उसका मान रखने के लिए हम वो मिठाई खा लेते हैं। देर रात को जागने की आदत, और जिसकी आदत है रात को वो 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, 3-3 बजे, कई बार तो ऐसा देखा गया 5-5 सुबह सुबह सोते हैं बच्चे, फोन में लगे रहते हैं। अधिक चाय कॉफी का प्रयोग करना। जो चाय काफी ज्यादा पीते हैं, अगर थोड़ी बहुत लेते हैं तो हमारा शरीर उसको कर लेता है एडजस्ट। हम ज्यादा नाइंसाफी करते हैं ना, तब होता है। जैसे हम अपना रिजल्ट शेयर करते हैं ना, वही एक आधी किलो का मग भर के पीते थे, मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ, 4 बार पीती थी, 5 बार, साथ में मिठाई खाती थी, ऐसे ऐसे हम करते हैं। अगर किसी ने आधा कप चाय अगर दिन में पी लिया, ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो ज्यादा चाय पीते हैं ना, उनको दिक्कत आती है। तंबाकू या सिगरेट जो पीते हैं, कई बार हमने देखा है, कोई कब्जी है, बीड़ी लगा के बैठ जाते हैं बाथरूम के अंदर। भाई मेरा तो बीड़ी से ही प्रेशर होता है। कई चाय लेकर बैठते, जैसे मैं बैठती थी, मैं चाय लेके ऊपर बैठी रहती थी और उससे पेट साफ नहीं होता था तो फिर दूसरी चाय बना लेती थी। पेट साफ चाय से ही करना आदत थी, बहुत खराब आदत थी। भोजन पचे भी नहीं, दूसरा भोजन कर लेना। पहला खाना जो हमने खा रखा है वो हमारे पेट के अंदर है, और ऊपर से टाइम हो गया तो हम उस टाइम को निकालते नहीं, फिर दूसरा खाना हम खा लेते हैं। और तीसरा है चिंता और तनाव। जो तनाव भरा हमारा जीवन है उसमें जैसे कितनी भी चिंता हो, हम खाना तो खाते ही हैं, जबकि चिंता में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम चिंता में खाना नहीं खाएंगे तो हम पहले कोशिश करेंगे कि जो जिस चीज की हमें चिंता है उसका हम निवारण करें। लेकिन खाना खा लिया तो हम निवारण नहीं करेंगे, हम चिंता के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और खाना खाते हैं। आगे है जी हार्मोन्स का जो असंतुलन होता है, या कोई थायराइड है, किसी को थायराइड की परेशानी है, उसको भी जो है कब्ज की शिकायत होती है। उससे आगे है ज्यादा पेन किलर खाना, थोड़ा सा कुछ भी होया, सिर दर्द होया, टेबलेट ले ली, खो में दर्द होया, पैर में दर्द होया, कमर में दर्द होया, दर्द हम सहन ही नहीं करते तो पेन किलर ले लेते हैं, उससे भी कब्ज की शिकायत होती है। क्योंकि जो ज्यादा हम पेन किलर लेते हैं वो हमारे लीवर पर इफेक्ट डालती है। एक बार आराम हो गया लेकिन आगे के लिए हमारे लीवर को डैमेज करती है वो धीरे धीरे। आगे है जी आफ्टर प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट महिला को भी ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी है, उसमें ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसमें भी खाना पीना का ध्यान रख के हम उसको भी ठीक कर सकते हैं।
आगे है कम से कम एक्टिविटी करना, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, बच्चे हो जाते हैं बड़े, ये करो वो करो, कि दूसरों से हम अपना काम कर, पानी भी हम लेकर नहीं पीते, दूसरों से ही हम अपना काम करवाते रहते हैं, बिल्कुल शरीर को हिलाते ही नहीं, तो उससे भी कब्ज की शिकायत हो जाती है। समय से मल त्याग करने की आदत नहीं होना, जैसे अब सवेरे कोई कभी 4 बजे उठ रही हैं, कभी 8 बजे उठ रही, कभी 9 बजे उठ रही हैं, तो जो हमारा शरीर है वो ऑटोमेटिक क्रिया करता है। अगर हमारी आदत है सुबह है 4 बजे फ्रेश होने की, 4:30 बजे फ्रेश होने की, उसी टाइम पे हमारे शरीर में ये क्रिया होती है, लेकिन हम उठेंगे ही नहीं, तो फिर वो टाइम टल जाएगा और हमारा पेट साफ नहीं होएगा और ये कब्ज की शिकायत बन जाएगी। आगे है जी ज्यादा डरे डरे रहना, जो इंसान ज्यादा डरा डरा रहता है, छोटी छोटी बातों पे डर होता है, अपने परिवार वालों से, बाहर वालों से, सभी से वो डरा रहता है, उससे क्या होता है हमारे जो ऑर्गन है वो भी डरे हुए रहते हैं और वो अपना काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसीलिए कब्ज हो जाती है। और भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, उनके बारे में हम अलग से टॉपिक करेंगे। आज हम सिर्फ कब्ज के बारे में ही बात करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अब हम इसका निदान करेंगे, कब्ज का हम आराम से निदान कर लेते हैं, न्यूट्रिशन की मदद से बिल्कुल आसान है और घर का जो हमें खाना है वो भी चेंज करना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई बोलते हैं ना भी मैंने तो न्यूट्रिशन भी ले ली, एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन मेरी कब्ज जो है वो ठीक नहीं हो रही। उनकी एक आदत होती है पहले से ही, वो पेट साफ करने के लिए जैसे कायम चूर्ण है या इस तरह के जो चूर्ण आते हैं जो दस्त लगाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और जैसे उनका प्रयोग करते हुए उन्हें साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल, तो हमारे शरीर को उस चूर्ण की ही आदत हो जाती है, इसीलिए मतलब उनकी जो कब्ज है वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपने धैर्य बना के रखना है, उसका रिजल्ट जो है थोड़ा सा समय लेगा, धीरे धीरे उन्होंने चूर्ण हटाना है और अपनी हैबिट चेंज करनी है, अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करना है, वो चेंज करने के बाद भी उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल धीरे धीरे आएगा। मुस्कुराते रहेंगे। सबसे पहले हमने जो फल है वो अपनी डाइट में ऐड करनी है, फल जैसे अंगूर है, पपीता है, खुबानी है, अंजीर है, अनानास है, नाशपाती है और अमरूद है। और जो खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं उन्होंने अपने रूटीन में तीनों टाइम का खाना जो है ऐड कर लेना है और 2 टाइम उन्होंने हेल्दी स्नैक्स लेना है और स्नैक्स में उन्होंने ऐसे फल या सब्जी या सलाद लेने हैं जो कि पेट को साफ करें अच्छे से। आगे है जी सब्जी, पत्ता गोभी, गाजर, ब्रोकली, पालक और हरी सब्जी जो लगातार खाता उसको तो कब्ज रहेगी नहीं, इनका प्रयोग आपने करना है। जो सब्जी आप कच्ची खा सकते हैं वो कच्ची खाएं, बाकी आप पका कर खाएं और उसमें ज्यादा तड़के ना लगाएं, बिल्कुल हल्का सा तड़का लगाएं और जो उबली हुई खा सकता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करेंगे जी पानी की। पानी आपने प्रॉपर लेना है, जैसे हम बताते भी हैं अपने वजन के हिसाब से। अगर आप वजन के हिसाब से ध्यान नहीं रख पा रही हैं तो कम से कम 8 से 10 गिलास आपके जो डेली है वो पानी के हो जाने चाहिए और जो सुबह खाली पेट वाला पानी है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा फायदा करता है कब्ज से राहत दिलाने में। आगे हम बात करेंगे जी गेहूं का जो आटा हम पिसवाते हैं वो थोड़ा सा अपने मोटा पिसवाना है, क्योंकि ज्यादा बारीक जो आटा पिसवाते हैं उसकी रोटी टेस्टी होती है, दिखने में भी अच्छी होती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए उसमें फाइबर नहीं मिलता, वो सही नहीं होती। उसमें आपने क्या करना है, कम से कम 22% आपने इसमें चना मिलाना है, अगर आप 2 आध मिला सकते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम आपने अपने जो गेहूं में 22% आपने चना मिला लेना है। भोजन में रेशेदार आहार का होना बहुत जरूरी है, ये नहीं अभी हम सभी हर बार सूखी सब्जी खाएंगे, जो दाल है वो हम पतली बना सकते हैं, जो सब्जी है वो हम पानी डाल के बना सकते हैं और पानी वाली सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन उसको 1-2 दिन हम खाते हैं ना, जब आदत पड़ती है जब अच्छी लगती है, इसलिए हमें जो है
पानी डाल के तरी वाली सब्जी जिसको बोलते हैं, उसका हमारे आहार में होना बहुत जरूरी है। और जो मैदे से बनी हुई और जो तले हुए आहार है, कब्ज के दौरान ये बिल्कुल बंद कर देने हैं, बिल्कुल। ठीक होने के बाद महीना में 2 महीना में एक बार ले लिया, शरीर उसको कर लेगा एडजस्ट। लेकिन जब तक आपकी कब्ज पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपने ध्यान रखना है मैदे से बनी हुई चीजों का। ज्यादा मिर्च या मसालों का प्रयोग नहीं करना है। मिर्च मसाले जो हैं, जो जरूरी है वही डालें। जो टेस्ट के लिए जो अलग से मसाले डालते हैं, उनका प्रयोग आप कम से कम करें। और पानी का बता ही दिया आपने, वजन के हिसाब से पीना है, मुस्कुराहट के साथ पीना है, हंसते हुए पीना है और दूसरों को भी पिलाना है और मेरे को भी याद दिलाना है। खाने में कम से कम, जैसे हम 3 टाइम का खाना लेते हैं, तो उसमें आप एक बार लिक्विड खाना होना चाहिए। जैसे अब तो हम सेक लेते हैं, जो सेक लेते हैं 2 टाइम लेते हैं या 1 टाइम लेते हैं, तो ये लिक्विड खाना हमारा हो गया और इसमें सभी पोषक तत्व हैं। अगर हम ये नहीं लेते, जैसे सुबह हम सेक लेते हैं, तो शाम को आप लिक्विड वाला जैसे दलिया है, खिचड़ी है, इस तरह का खाना आपने शाम को लेना है। और समय पर भोजन करना है। जो समय हम खाते ना हर रोज, सेट कर लेना है। कभी सुबह हमने नाश्ता 8 बजे करना है, 1 बजे हमें लंच करना है और शाम का जो खाना है वो थोड़ा सा आपने जल्दी खाना है। जल्दी भी समय से खाना, ये नहीं है भी हम 3 बजे शाम वाला खाना खा रहे हैं। सोने से 3 घंटे पहले आपने शाम का खाना खाना। मुस्कुराते रहेंगे। रात का खाने की आपने कोशिश करनी है, आपका जो 7 बजे से पहले ही पूर्ण हो जाए। जहां तक संभव हो, रात को आपने जल्दी सोना है और सुबह है जल्दी उठना है। संभव का ये है कि आराम से आप अगर बाहर कहीं काम गए हुए हैं या आपका कोई जरूरी काम है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो खाली पड़े पड़े टीवी देखते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, उसको अलग रख के आदत डालें समय पर सोने की। जैसे हमारा जो 21 दिन का चैलेंज चला हुआ था, उसमें मैं अपनी बात करूं, बाकी का तो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मेरा टाइम बिल्कुल सेट था। बिल्कुल मैं 9 बजे सो जाती थी और 4 पौने 4 बजे मैं उठ लेती थी। दोपहर का खाना 1:15 बजे मैं खाती थी और सुबह का जो मेरा नाश्ता होता था, 8:15 बजे से मेरा नाश्ता होता था और शाम में 7 बजे से पहले फिर मेरा शेक हो जाता था। दोनों हेल्दी स्नैक्स बिल्कुल टाइम टाइम पे हो रहे थे, इसीलिए मेरा वजन भी कम हो गया और कब्ज की तो मेरी पहले ही समस्या जो है वो ठीक हो चुकी है, क्योंकि पहले भी टाइम टेबल इतना खराब नहीं था, लेकिन सुटेबल अब इतना रहा। इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आया मेरा 21 दिन का। मुस्कुराते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे। अधिक चाय या कॉफी का प्रयोग आपने नहीं करना है। और अब इसका दूसरा ऑप्शन हमें मिल गया है। इसकी जगह आपने एफरेश लेनी है। एफरेश हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। जो हम खाना खाते हैं ना, जिसके छोटे छोटे कण क्या होता है, ये हमारे जो आहार नली है उसके चिपकी रह जाती है खाने की। तो अगर हम फ्रेश लेते हैं ना, जैसे जो गरम फ्रेश लेते हैं ना, उसकी तो बिल्कुल साथ ही साफ हो जाती है और जो नॉर्मल लेते हैं उसकी भी साफ हो जाती है। तो चाय कॉफी को आपने बंद कर देना है। अगर आप एकदम छोड़ नहीं पा रहे, तो आपने धीरे धीरे 3 टाइम ले रहे 2 टाइम कर देनी है। 2 टाइम की आपने आधा आधा कप कर देनी है। उसके बाद आपने सुबह वाली हटा देनी है। और फिर आपने, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हम सोचते कल हम चाय नहीं पियेंगे, हमारे दिमाग में चाय रहती है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने चाय छोड़ने में 2 महीने लगाए। जितना भी मैं ये सोचती थी नहीं मैं कल चाय नहीं पीऊंगी, उतनी दूनी वो होती थी। फिर मैंने धीरे धीरे करके फ्रेश चाय वो धीरे धीरे अपने आप जो चाय थी वो फ्रेश में बदल गई। जितनी टेस्टी चाय लगती थी फ्रेश उससे भी टेस्टी लगने लगी। क्योंकि चाय का क्या होता है, चाय तो हम पीते हैं ना, उस टाइम स्वादिष्ट लगती है, उसमें दूध होता है और चीनी। और फ्रेश हमारे बाद में हमें राहत देती है, बिल्कुल अच्छा महसूस करवाती है। फिर हमें बाद का जो आनंद है वो दिखाई देता है। उसका ये बोलते हैं ना तुरंत का लिपा, फिर हमें तुरंत का लिपा नहीं दिखता। हम बाद वाला के बारे में सोचते हैं और एवरेज की हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो इसलिए जो एकदम छोड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा, मैं तो उनको बहुत अच्छा मानती हूँ, स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। जो आज एवरेज शुरू की और आज ही जिन्होंने चाय छोड़ दी, उसके लिए क्लैपिंग हो जाए, जिसके ऐसे जिसने फैसले लिए हैं। और जो धीरे धीरे छोड़ जाते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है।
तंबाकू या सिगरेट का प्रयोग नहीं करना है। और जो दूसरे भी तंबाकू या सिगरेट पीते हैं, हमें उसके पास नहीं बैठना है, क्योंकि जितना नुकसान उनको होता है, साथ में बैठने वाले को भी उतना ही नुकसान होता है। जब तक हमने पहले खाना खाया है और वो पचा नहीं है, तो हमें दूसरा भोजन नहीं करना है। जैसे हमने दोपहर को ज्यादा हैवी डाइट शादी वगैरह में ले ली, तो हम शाम का खाना टाल सकते हैं। अगर हमने शाम का शादी का खाना खाया है और ज्यादा खाना खाया है, तो हमें नाश्ता जो है वो छोड़ देना है। और ज्यादा पेन किलर का प्रयोग नहीं करना है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है या कोई दिक्कत ऐसी है, हमें लेनी पड़ती है पेन किलर। इतना दर्द होता हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, जैसे सिर में दर्द है, कंधे में दर्द है, पैर में दर्द है, जो नेचुरल, ये ठीक हो जाता है। ये गर्म पानी से भी ठीक हो जाता है, ये फ्रेश से भी ठीक हो जाता है, ये हमारे दिमाग की जो पॉजिटिव सोच है उससे भी ठीक हो जाता है। और ये और तो और ये सोने से भी ठीक हो जाती है ये देखते। तो हमें नेचुरल तरीके से इनको ठीक करना है, मुस्कुराते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने एक्टिविटी करनी है, जैसे छोटे मोटे काम है, भाई बच्चे हैं, लेकिन कोशिश करें हम अपना पानी लेके पिए, अपने बर्तन उठा के खुद रखें, अपना बिस्तर वगैरह खुद सेट करें। एक तो बच्चे हमसे खुश रहेंगे, और एक हमारा शरीर जो है एक्टिविटी करता रहेगा। अगर हमारा शरीर एक्टिविटी करता रहेगा तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा हमारे में। एक्सरसाइज, हमारा सुबह का जो सेशन चलता है, एक्सरसाइज अपने उसमें कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ग्रुप में करते हैं ना, तो हमारा जो रूटीन है वो बिगड़ता नहीं। अगर हमने एक दिन एक्सरसाइज नहीं की तो फोन आएगा दूसरी का, "भी कल क्यों नहीं आई, मेरा तो मन नहीं लगा एक्सरसाइज में, आप नहीं आई।" तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और जो रूटीन है हमारा वो नहीं बिगड़ता। इसलिए ग्रुप में करें एक्सरसाइज, और सेशन में करें। सेशन में दो फायदे हैं, एक सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, और एक अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं तो आपने सिर्फ 5-4 दिन क्या करना है, ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो थकावट हो जाएगी, हम आगे नहीं कर पाएंगे। 5-4 दिन आपने सिर्फ समझना है एक्सरसाइज को, और हल्का हल्का अपने शरीर को हिलाना डुलाना है, क्योंकि सीखना भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे सामने एक्सरसाइज करवा रहे हैं, हम बिल्कुल कॉपी मारने की कोशिश करते हैं, न तो हम सीख पाते हैं और न ही हम अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम आराम से पहले सीखते हैं और फिर करते हैं, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, तो एक्सरसाइज की जो आदत हमें हो जाती है, और एक्सरसाइज वाला काम हमारा सुबह ही हो जाता है। मुस्कुराते रहेंगे। इसके अलावा योगा, योगा कर सकते हो आप। योगा के लिए हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, घर पर कर सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए आपने जाना पड़ेगा क्लास में, और कम से कम आपने 3 महीने योगा जरूर सीखना है। अगर बगैर सीखे अगर आप टीवी चला के योगा करते हैं, तो उसमें हम गलती कर देते हैं। इसलिए इसको भी पहले सीख के करना है, और सीखने के बाद ये बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज में तो थकावट भी हो जाती है, लेकिन इसमें थकावट नहीं होगी योगा में। इसके अलावा आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होता है मेडिटेशन का, और 2 मिनट ज्यादा नहीं होती। अगर आप पहले दिन 2 2 मिनट करोगे, तो उसके बाद आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी, और अगर 10 मिनट तक आप पहुंच गए तो शरीर में आपको कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। मेडिटेशन बिल्कुल आरामदायक, जो ये तरीका है बहुत अच्छा है, टेंशन भी नहीं होगी। और आपने क्या करना है, लंबे गहरे जो श्वास है उनका आपने अभ्यास करना है। और जो लंबे गहरे श्वासों का जो अभ्यास कर लेता है, उसकी कोई बीमारी नहीं आती, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, वो टेंशन नहीं न ही लेता है और न ही किसी को देता है। पानी पीते रहेंगे। अब क्लैपिंग करेंगे। जिसको ज्यादा कब्ज है, तो न्यूट्रिशन की मदद से हम करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन से एक तो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी, और एक जो है हमारी कब्ज भी ठीक होएगी। कब्ज के साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती है। इसमें है, एक तो फाइबर है, ये 2 रूप में आता है, टैबलेट में भी आता है। आप टैबलेट में लेना चाहें तो टैबलेट में ले सकते हैं, और शेक के अंदर मिलाना चाहें तो 1 चम्मच आप शेक में मिला के इसको ले सकते हैं।
आपका जो है डबल फाइबर हो जाएगा। नेचुरल भी आप ले रहे हैं और शेक में भी हम ले रहे हैं। ये क्या करता है, फाइबर के सेवन से जो हमारा पाचन तंत्र है वो स्वस्थ हो जाता है और पेट साफ करने में मदद करता है। ये इसी तरह काम करता है जैसे हम पहले सानी काटते थे ना, गंडासा चलाते थे, उसको पहले रेती लगाते थे, वो धार जो है तेज हो जाती थी और अच्छे से हम उसको काट पाते थे। तो इसी तरह ये फाइबर है, ये हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को है तेज कर देता है। जो पेट है, फाइबर हम पहले लेते हैं तो पेट जो हमारा वो भरा भरा रहता है। ये शरीर के शुगर, ब्लड प्रेशर और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको भी ये ठीक करता है। आगे है जी एलो प्लस, एलो कंस्टलेट, इसका भी आपने प्रयोग आप कर सकते हैं। एलोवेरा भोजन के रूप में अपने उपयोग के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। एलोवेरा का तो आपने सुना भी है, इसके वो पहले भी आते थे और अब हमारा जो कंपनी का ये बहुत अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जिसने अपना इसका एलो प्लस का या एलो कंट्रोलेट का रिजल्ट लिया है वो अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें। ये हमारे जो स्किन की है उसको भी अच्छा कर देता है, जो कील मुहासे होती हैं उनको ठीक कर देता है और यह शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत कर देता है। अब हम क्लैपिंग करेंगे जी, जो एकदम काम करता है न्यूट्रिशन औषध भी है ये त्रिफला। और त्रिफला का मैंने एक दो बार स्पेशल टॉपिक किया है। बिल्कुल कब्ज को जड़ से खत्म करता है और इसका हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ा कुछ कम हो गया ज्यादा हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, बना बिना भी मिलता है। जो हमारा कंपनी का है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपने क्या करना, अपनी मात्रा नहीं देखनी, ये टैबलेट रूप में है इसका। इसका ये फायदा है क्योंकि उसमें जो सिंपल हम घर पे तैयार करके लेते हैं ना वो लिया नहीं जाता। अगर हम पहले एक चम्मच जैसे हमने ली और ऊपर से हम पानी पीते तो मुंह में फूल जाता है। और मैं क्या करती थी, मैं उसको पानी में घोल के पीती थी लेकिन मुंह कड़वा रहता था बहुत देर तक। और इसको लेना बहुत आसान है, कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं। जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं ना तो कब्ज की शिकायत हो जाती है, वहां पर हमारा खाना चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया तो हमारे डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको आराम से वहां ले जा सकते हैं और कब्ज की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसमें इसमें क्या है, इसमें 3 तरह के हर्ब्स मिलाई गई हैं। हर्ब्स यानी कि हर्ब्स किसको बोलते हैं, जड़ी बूटी, देसी जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको। आंवला, हरड़, बहेड़ा जो हमारे जो पाचन तंत्र है उसको बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। पाचन पाचन समस्याओं को दूर करके कब्ज से हमें राहत दिलाता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी स्वस्थ कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें जरूरी रसायन भी होते हैं और बालों के विकास में बहुत ज्यादा ये सहायक है। और जो वजन घटाना चाह रहे हैं उसका इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्यों अच्छा आता है, क्योंकि हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। अगर सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है तो वहीं से हमारी जो कब्ज की समस्या है वो ठीक हो जाती है। और इसको हमें खाना खाने के बाद लेना होता है, आधा घंटे के बाद। लेकिन अगर हमें इसका तुरंत फायदा चाहिए तो हम सुबह गर्म पानी में खाली पेट लेके तुरंत भी काम कर देता है। ये 10-15 मिनट के बाद हमारा जो पेट है वो अच्छे से साफ हो जाता है। मुस्कुराते रहेंगे। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अब मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मेरे को कब्ज की तो बचपन से ही शिकायत थी। मेरा कभी सुबह पेट साफ नहीं होता था अच्छे से, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। और इसके साथ मैंने समझौता ही कर लिया था, अब भैया तो। और जैसे मैं योगा करती थी तो वहां बात भी करती थी, कभी मेरे को कब्ज की बोल देते थे भी किसी किसी का मजबूत बांध होता है, देर से टूटता है। और कई क्या होता है, सुबह उठते ही फ्रेश हो जाते हैं। और सुबह घूमने के जाने के लिए मेरे पास ये बहाना था, मेरा पेट साफ नहीं होता इसलिए मैं घूमने नहीं जा पाती। मेरे एक दो फ्रेंड है, सुबह फ्रेश हो जाती थी और घूमने जाती और मेरे को बोलती चले आकर, तो मैं ये बोलती थी मेरा पेट साफ नहीं होता, ये दिखती थी। लेकिन अब 3 साल हो गए, बिल्कुल सुबह 4 बजे, 4:15 बजे पेट साफ हो जाता है। और मेरे को लगता है नहीं कब्ज भी कोई बीमारी है। लेकिन तरीका हमें सीखना है, न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर लेनी है, शरीर में एनर्जी हमें बना के रखनी है, एक्टिविटी हमने करनी है।
मेरा 17 केजी वजन हुआ। आँखों का मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है और बालों का रिजल्ट है मेरा। बाल मेरे झड़ने शुरू हो गए थे। जैसे जेंट्स के उठ जाते हैं ना, थोड़े-थोड़े से मेरे उठ गए थे और 1-2 होती थी, उसमें पकड़-पकड़ खींच लिए थे। यहाँ से मेरे बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं, गंजी होना शुरू हो गई थी और सिर धोते थे ना जब भी बाथरूम में बाल ही बाल हो जाते थे और जब मैं बाल बहाती थी तो बाहर बाहर बैठ के बहाती थी। सारा को बाल हो जाते थे। झाड़ू लगाने से पहले मैं अपने बाल बहाती थी क्योंकि सारे को फैल जाते थे। बालों की बहुत ज़्यादा समस्या थी। डर रहता था मुझे, गंजा होने से बहुत डर लगता था और फ़ोन में मैं देखने लग गई थी पा बालों की। अब ये तो सारे जाऊँगे, तो फिर गंजी तो बहुत ढूँढी लगूँगी। इसीलिए मैं ट्राई करती रहती थी लेकिन अब आप मेरे बाल देखो, इतने बढ़िया सिल्की पहले की तरह बाल हैं। बिल्कुल बढ़ गए हैं, जैसे कम नहीं हो जाती, लेडीज़ बोलती थी मेरी मोटी-चोटी होया करती, बिल्कुल पतली होने लगी। लेकिन मेरे पहले जैसे ही बाल हो गए और जो चेहरे पे छाइयाँ थी, फुंसियों के निशान थे और जो मेरा कलर था, वो कलर मेरा बाकी शरीर के मुकाबले ब्लैक काला-काला था। और मेरे को बोल भी देती थी मेरी फ्रेंड, कभी तेरा मुंह मुंह का रंग तो काला है, बाकी शरीर का रंग है जो वो ठीक है। तो जो दिखाई देगा वही रंग मेरा काला था। फिर मैं हंस के टाल देती थी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस तरह मजाक मजाक में टाल देती थी। अब मेरा जो कलर है अपने शरीर से मैच कर गया है और मेरे को एलर्जी हो गई थी, जैसे पैरा में पजेब भी नहीं सोया करती, बिंदी भी नहीं मैं लगा सकती थी। वो मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई और कुछ दिक्कतें मेरे को हार्मोन्स परिवर्तन की वजह से हुई थी। हार्मोन्स परिवर्तन चल रहा था, मंथली सर्कल क्या था, 2 महीने, ढाई महीने, 1 महीना, 15 दिन। 15 दिन तो कम ही होते थे, ज़्यादा ही होता था। लेकिन जैसे मैंने न्यूट्रिशन शुरू की ना, 15-20 दिन के बाद ही जो मंथली सर्कल था, वो मेरा बिल्कुल अच्छे से हो गया, बिल्कुल 30 दिन पे आ गया जैसे, इस तरह से। फिर मेरा इतना विश्वास हो गया न्यूट्रिशन पे, फिर मैंने उसके बाद पाए कौन मंजुएस भी ली, उसका 3-4 महीने मैंने उसका भी सेवन किया और दर-बाई-दर मैंने जो न्यूट्रिशन है यूज़ की। विश्वास होता चला गया। अब तो ये हो गया, अभी जब खर्चा ही ला दिया, रूटीन बना लिया, अब तो शरीर की जो पूरी बॉडी है, इस पे काम करना है और शरीर की पूरी बॉडी पे काम किया। पूरे शरीर का जो न्यूट्रिशन मैंने लिया, जैसे ज्वाइन सपोर्ट लिया, ज्वाइन सपोर्ट मैंने 3 महीने तक लिया और उसके साथ मैंने कैल्शियम ली। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मैं पहले घूमती थी ना, जो पिंडी के ऊपर जो हड्डी होती थी, उसमें दर्द होता था, जैसे हाथ लगाते थे तो वहां से कैल्शियम पूरी हुई। शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द नहीं है और मल्टीविटामिन और लाइफ लाइन मैंने कभी नहीं छोड़ी। बाकी न्यूट्रिशन में छोड़ती गई। अब दोबारा से मैंने ज्वाइन स्पोर्ट शुरू किया। मैंने गाँव में देखा, अब मेरे एज की जो लेडीज हैं, उनके घुटनों में दिक्कत है, वजन ज्यादा है, वो लंगड़ा के चल रही है। फिर मैंने महसूस किया अब भाई दर्द होने के बाद लेने से अच्छा है पहले ही अपने को स्वस्थ रखे और न्यूट्रिशन तो हम पहले ही लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। दवाई एक ऐसी है जो हम बीमार होने के बाद लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हमें पहले ही लेनी होती है। दर्द होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो धीरे-धीरे आता है, क्योंकि तब तक क्या होता है, तब तक जो बीमारी है वो हमारे शरीर में घर कर लेती, कब्जा कर लेती है और कब्जा छुड़वाने में टाइम लगता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सभिका जिन्होंने इतने ध्यान से सुना और जो आपका प्यार मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको मुस्कुराते हुए देख के। इसलिए आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं आज कुंतला मैम के लिए। मैम ने आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लिया है। हर चीज के बारे में बिल्कुल खुल के बताया, बहुत धीरे-धीरे। क्या सभी को समझ आया है? मैम का टॉपिक किस-किस को आज अच्छा लगा? अपना हैंड रेज़ करेंगे। जिसने भी आज हैंड रेज़ किया वो सब अपना रिजल्ट भी शेयर करेंगे और सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आज के टॉपिक में ना मैंने कुछ ऐसे पॉइंट मिले हैं जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं 1 डेढ़ साल से कनेक्ट थी। जैसे मैम ने बताया ना कि जिसको कब्ज़ रहती है ना, वो पहले कोई चूरन लेता है, कोई पेट सफा लेता है। मैं कुछ कस्टमर से मिली हूँ जो ऐसे पेट सफा वगैरह यूज़ करते हैं। उनका रिजल्ट बहुत धीरे-धीरे आ रहा, कभी आ रहा, कभी ना आ रहा। तो मैंने एक तो ये पॉइंट मिला आज बिल्कुल अच्छा। मैम ने बताया कि उनका रिजल्ट धीरे-धीरे आता है, उसको छुड़वाएँ और किस तरह छुड़वाएँ। थैंक यू मैम। और मैम ने
पानी पूरा करना और बहुत सारी हैबिट चेंज करनी, वो काफी सारी बातें बताई हैं। इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग अगेन बन सकते हैं मैम के लिए। और अब हम रिजल्ट शेयरिंग की बात करते हैं। तो जिसका भी कब्ज का, सिर दर्द का, जिसने अपना पानी पूरा करना सीखा, यहाँ से अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, और सब अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। क्या किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया सर? अपने हिसाब से आप ले सकते हैं एक दो रिजल्ट। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। मैं 1 साल पहले अब इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ी हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बताया, मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत खराब था। जैसे गैस, तेजाब, सिर दर्द, पिंडलियों में दर्द, मैम ने बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी। इसे जुड़ने से पहले कोई काफी नॉलेज नहीं थी। खाना तो खाते थे, कभी कम खाते थे, कभी ज्यादा खा लेते थे। और जैसे तेजाब बनती थी, डर के मारे कभी खाते भी नहीं थे। जैसे रात को बंद ही कर दिया था लगभग। मैं डेली खाली पेट वाले जो कैप्सूल बोलते हैं ना, वो खाती थी। पहले तो 1 हफ्ते में एक होता था, फिर 3 दिन का हो गया, धीरे धीरे डेली का जब जुड़ गया। जब तक मैं लेती नहीं थी तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। और लास्ट के दिनों में तो ऐसा हो गया था, मैं खाना खा के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी खा के सोती थी, तो रात 12-1 बजे मेरी आंख खुलती थी और इतनी उल्टियां होती थी, इतनी उल्टियां होती थी, बहुत ज्यादा। और सिर में दर्द बढ़ जाता था। मुझे बहुत टेंशन रहने लगी थी। पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो हमने डॉक्टर से सलाह लेना भी शुरू कर दिया। जैसे यूट्यूब पे मतलब बहुत निकाल के अजवाइन लेनी, जैसे ये देसी चीजें बहुत सारी ली। कुछ खास आराम नहीं मिला मुझे भी इन चीजों से। फिर मैं अमरदीप सर से मिली और सर से डिस्कस किया। मैंने सर को अपनी प्रॉब्लम बताई, तो सर ने मेरा डाइट प्लान चेंज किया। और डाइट में पानी पूरा करना, जैसे फाइबर लेना, खाना किस टाइम खाना, कैसे खाना। चाय की बहुत गंदी हैबिट थी। सुबह उठते उठते थे ना, उठते पहले चाय होनी चाहिए थी, आंख नहीं खुलती थी। धीरे धीरे मैंने अपनी चाय को बंद किया और अपना पानी पूरा शुरू किया। और साथ में सर ने ही मेरा एफ्रेस और एलो कंस्ट्रेट ऐड किया। मैंने धीरे धीरे अपना लेना शुरू किया। बिल्कुल मैं डाइट प्लान के हिसाब से चली और 10-15 दिन के अंदर ही मेरा मतलब मेरे को जो तेजाब बनती थी ना, जो जलन बनती थी, वो थोड़ी थोड़ी बंद हो गई। और तो मैंने विश्वास होना शुरू हुआ और 1 महीने में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जब से मैं ऐड हुई हूँ, मैंने एलो कंस्ट्रेट 1-2 महीने ही बंद किया होगा। एफ्रेस और एलो कंस्ट्रेट अब तक मेरे ऐड कर रखी है। मुझे एफ्रेस का टेस्ट नहीं आता एलो कंस्ट्रेट के बिना, इसलिए मैं ऐड रखती हूँ। और एलो कंस्ट्रेट से मेरा स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मैम बोलती है नहीं, ज्यादा पेट साफ करने मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इसी थी, जैसे मेरे को गैस बनती थी तो प्रॉब्लम थी कब्ज की थोड़ी बहुत। और उस प्रॉब्लम से मेरे स्किन पे जैसे छाइयां हो जाती है ना, वो छाइयां थी। मैंने ट्यूब टैब वगैरह भी लगाई थी, उससे कोई आराम भी नहीं मिला था। और जैसे मैंने एलो कंस्ट्रेट, एफ्रेस और पानी पीना शुरू किया, मेरा स्किन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। और रिजल्ट ऐसा आया कि जैसे साथ में फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो मतलब मेरे को बोलने लगी, आप स्किन पे क्या यूज कर रहे हो। मैं धीरे धीरे बताना शुरू किया और लोगों का विश्वास भी बढ़ गया। लोग विश्वास तभी करते हैं जब अपना रिजल्ट खुद दिखाते हैं। और रिजल्ट हम तभी मानते हैं जब दूसरा सामने से पूछता है। तो मेरा वो वाला ही रिजल्ट आया और अब तक भी है। मैंने अपना 6-7 किलो वेट भी कम किया। इतना ज्यादा तो नहीं था, 6-7 किलो था। और अब अपने मैं आइडल वेट पे हूँ। वेट कम करने से मेरी प्रॉब्लम बहुत सारी सोल्व हुई है। जैसे मैम ने बोला, बाल झड़ते थे, मेरे बाल भी झड़ते थे, अब बाल झड़ने बंद हो गए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसलिए आप भी अपना रिजल्ट शेयर करिए। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ अमरदीप जी का।
जिसने मुझे इतनी हेल्थ कम्युनिटी से जोड़ा, और साजिद जी का मुझे बोलने का मौका देते हैं और आप लोग सुनते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमरदीप सर से। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमरदीप देशवाल है और मैं जेल से बिलोंग करता हूँ, और हम क्लैपिंग करना चाहेंगे कि दोनों हमारे जो स्पीकर हैं बिल्कुल तीनों मैम, और कमाल है। आज देख सकते हैं कि हमारी जो महिला नारी शक्ति है कितना कमाल कर पा रहे हैं। कोई भी मेल आज न तो एमसी का रोल है न कोई टॉपिक का रोल है, तो ये देख देख के थोड़ा सा बहुत ही अजीब लगता है और खुशी भी मिलती है कि कितने आगे निकल के आ रही है। और अब मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। बिफोर दिस कम्युनिटी क्या था कि काफी सारा ओवरवेट रहता था, और जो गुड लाइफस्टाइल होता है या फिर फिटनेस जो होती है उसके बारे में बिल्कुल भी न तो नॉलेज थी और न सीरियस थे उन चीजों को लेकर के, और पता नहीं था कि भाई क्या उसका परिणाम मिल सकता है। जो हमारा आज का पुअर लाइफस्टाइल या जो बिल्कुल फिटनेस के मामले में हम जो पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि समय रहते इस कम्युनिटी के साथ मेरा जो कनेक्शन हुआ, और मैंने इसको ज्वाइन किया, समझा, परखा और उन चीजों पे काम किया जहाँ पे हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। जो हमारा लाइफस्टाइल था बिल्कुल पुअर किस्म का था, फिटनेस बिल्कुल डाउन थी, और उसके अंदर मैंने चेंज किया अपनी आदतों को, खाना पीना, पानी पीना, इस तरह के जो ईटिंग हैबिट्स थी या फिर डाइट थी या फिर लाइफस्टाइल था, और उन चीजों को चेंज करने के बाद इतना अमेजिंग रिजल्ट इस कम्युनिटी ने मेरे को दिया, और उसके बाद मैं इतना सीरियस हुआ, इतना मोटिवेट हुआ कि काफी सारे लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं, इस लायक हम बन पाए। कमाल है इस कम्युनिटी का, और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना थोड़ा सा योगदान दें, और योगदान आप यहीं से दे सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा बोलना सीखे, ट्राई करें, तो कोशिश करें, हो जाएगा, सब कुछ होगा। तो थैंक यू मैम। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि कल का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही लाजवाब। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टाइम से आप लोग कनेक्ट हुए, और ऐसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। हम कल सर्वाइकल पेन के बारे में बात करेंगे, जिसको प्रॉब्लम है आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं शकुंतला मैम से। मैम ने अपनी हैंड रेज किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू दोबारा से मौका देने के लिए। मैं एक बात कहना चाहती थी मैम, कई बार क्या करते हैं, दस्त लगाने के लिए टैबलेट लेते हैं, डॉक्टर से भी लेके आते हैं, और ऐसा ही मेरी एक फ्रेंड ने किया था। मैंने उसको बोला भी था, अब भाई ऐसे पेट साफ मत कर, दस्त लगाने वाली जो टैबलेट लेके आते हैं ना, उसे मना करने के बाद भी उन्होंने क्या किया, टैबलेट 3 टैबलेट लेके आई। उसके बाद भी मैंने उसको बोला, जान जोखिम का खतरा है, टैबलेट मत ले, पेट साफ करने की जरूरत नहीं है। जिसका रूटीन में पेट साफ हो रहा है और 2 या 3 टाइम एफरेस ले रहे हैं, तो उन्होंने दस्त लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वजन कम करने के चक्कर में टैबलेट ले लेते हैं, वो ये नहीं देखते वजन कम करना है तो कैसे करना। जब हम अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एफरेस हम ले रहे हैं, तो हमें ज्यादा तकनीक लगाने की जरूरत क्या है, डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत क्या है। मजबूरी में लेनी पड़ती है, लेकिन जब हमारे पास तरीका है तो क्यों ले। लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने और टैबलेट ले ली, और टैबलेट लेने के बाद उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई। इतने दस्त लगे, इतनी दिक्कत हुई, पानी भी उसको नहीं पच रहा था, पानी भी पिया नहीं जा रहा था, और उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर मेरे पास फोन आया और बताया, मैं तो इतनी दिक्कत होगी, मखा मना करने के बाद भी मखा उस डॉक्टर के पास फोन कर जहाँ से लेके आई थी। नेचुरल तरीका है दस्त लगाने का, योगा करके संग प्रसारण से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिना हाथ पांव लाए बस टैबलेट ले ली, पेट साफ हो जाएगा, बहुत गलत होता है शरीर के साथ, बहुत गलत किया। 2 दिन तक दिक्कत रही, उठ के चला नहीं गया, बच्चा ने पकड़ना पड़ा, ऐसी हालत हुई। और फिर मैंने बोला, इब समझ में आ गई, मैं बोली इब समझ में आएगी, मैं कहा वो 2 गोली ना लिए, अब फेंक दे उनको और किसी को भी मत देना, और ध्यान रखना।
इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगर वजन घटाने के लिए बॉडी डिटॉक्स बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है डिटॉक्स तो हो ही रही है। हम फ्रेश ले रहे हैं, खाने पीने का ध्यान कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर हम अपना पानी पूरा कर रहे हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही साफ है। फिर हमें टैबलेट लेने की, ज्यादा तरीके लगाने की क्या जरूरत है? शरीर के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? इतना कीमती शरीर है, मोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। इसके ऊपर ही ऐसे फार्मूले ना लगाएं और नेचुरल तरीके से करें। आप धीरे धीरे करें, बिल्कुल सही शरीर स्वस्थ भी हो जाएगा और कब्ज भी नहीं रहेगी और भी कोई बीमारियां नहीं रहेंगी। और मैं रिजल्ट शेयर के बारे में बात कहना चाहती हूँ, आप रिजल्ट शेयर अवश्य करें, क्योंकि रिजल्ट शेयर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो मैं आपके सामने अब बोल पा रही हूँ, ये रिजल्ट शेयर से शुरुआत हुई थी। और जो पहले मेरा जो रिजल्ट शेयर का तरीका था बिल्कुल गलत था, खुद महसूस हुआ था। और धीरे धीरे रिजल्ट शेयर करते करते इतना सुधार आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इसलिए आप अपना रिजल्ट जो है जरूर शेयर करें और आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा पूरा पूरा, जैसे मेरे को मिला। सोनिया मैम ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और इसी वजह से मैं आपके सामने खुल के बात कर पा रही हूँ और अपना जो तजुर्बा है वो शेयर कर पा रही हूँ। अगर मैं अपना रिजल्ट शेयर नहीं करती तो आपके सामने ऐसे नहीं बोल सकती थी और जो लाभ मैंने लिए हैं वो नहीं बता सकती थी। और आगे हम एक दिन बात करेंगे हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। एक दिन मैंने पहले भी किया था कॉन्फिडेंस वाला, तो उस दिन काफी रिजल्ट शेयर हुए थे। तो एक दिन हम फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो तरीका वो उस पर हम टॉपिक करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू दोबारा से मौका देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम ने बहुत ही अच्छा बताया है, क्योंकि कई लोग करते हैं ऐसे, ये गलत चीजों से अपना वेट कम ना करें, कोई टैबलेट वगैरह लेके, और अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाए, नेचुरल तरीके से करें और जैसे अपना कोच बताए उसकी गाइडलाइन में ही रह के अपना रिजल्ट ले। चाहे रिजल्ट किसी भी प्रकार का हो, अपने कोच के अनुसार ही करें। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता तो कर सकता है, नहीं तो हमारा टाइम हो चुका है। तो मिलते हैं सुबह के सेशन में, सेशन में मिलिए। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।